कहते हैं कि मेहनत से किया गया प्रयास कभी भी जाया नहीं जाता। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद कोरबा की एक बेटी ने अपने मेहनत के बूते बिना किसी ट्यूशन कोचिंग के नीट की परीक्षा पास की है। ऑटो चालक काशीनगर निवासी मोहम्मद आलम अंसारी की बेटी नेहा परवीन ने माता पिता, जिले और राज्य का नाम रोशन किया है। बचपन से मेधावी रही नेहा ने विद्युत गृह स्कूल में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 94% अंक हासिल किया है। वहीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में 91% अंक हासिल किया है। 13 सितंबर को हुई नीट की परीक्षा में 720 कुल अंक में 573 अंक हासिल कर नीट में चयन हुआ है। बेटी की मेहनत रंग लाने पर परिवार बेहद खुश है। बेटी जहां तक पढ़ाई करना चाहती है उसे पढ़ाने की बात माता पिता कह रहे हैं। ये नीट में आई है सर, 13 सितंबर को पेपर दी थी, उसी में रिजल्ट आया है। इसमें 573 नंबर लाई है और इसमें निकाली है पेपर। हमको तो बहुत ज़्यादा खुशी सर, क्योंकि हम तो खुद पढ़े लिखे बहुत कम हैं और वो अगर अपने बलबूते टीचर का सहयोग से अगर इतना लाई है तो मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। हाँ, हम तो जहाँ तक हो सके पूरा पढ़ेंगे। मैं बहुत ध्यान देती थी, यहाँ तक कि अपना सुबह भी जल्दी उठना और शाम तक 10-11 बजे तक एकदम 11 बजे तक तैयारी करती थी पढ़ाई का और बहुत अच्छे से तैयारी की और इसमें हम लोग सब अपने बेटी के सपोर्ट में हैं। नेहा परवीन अपनी उपलब्धि का श्रेय खुद की मेहनत, टीचर और माता पिता को दिया है। नेहा का कहना है कि उसकी पढ़ाई में सभी ने सहयोग दिया है। BHU की परीक्षा में 450 अंक में 301 हासिल किया है। नेहा डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती है। युवा साथियों को कहती है, अगर कुछ करना है तो अभी करें, देर करेंगे तो समय निकल जाएगा। जिस तरह माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हैं तो उनके सपनों को पूरा कर उनको भी प्राउड महसूस जरूर कराएं। नीट UG 2020 का एग्ज़ाम दिलाने गई थी मैं और इसमें मेरा 13 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था और इसमें ऑल इंडिया रैंक मेरा 34,374 है। अब मैं इस बार BHU का भी एग्ज़ाम दिलाई थी जिसमें मेरे 301 मार्क्स आए थे 450 में और ICAR का भी एग्ज़ाम दिलाई हूँ जिसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। मैं सिर्फ यही संदेश दूंगी कि हमारे मम्मी अब्बू हमारे लिए कितना कुछ करते हैं तो हमें भी ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए कि उनको भी प्राउड फील हो और अगर हमारी लाइफ अच्छी होगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि हम जो भी कर रहे हैं अपने काम को बिल्कुल लगन से करें और उसमें बिल्कुल भी ये ना करें कि हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि अगर बाद में करेंगे तो समय निकल जाता है और कुछ करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए हमारे पास जो है हमें उसे बिल्कुल अच्छे से मेहनत करना चाहिए अपने मम्मी अब्बू को प्राउड फील कराने के लिए और अपने अच्छे लाइफ के लिए। मैं आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और डॉक्टर बनकर अपने मम्मी अब्बू का सपना भी पूरा करना चाहती हूँ और बहुत से लोगों की मदद करना चाहती हूँ एक डॉक्टर बनकर। मेरे फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, कभी भी मुझे रोका नहीं पढ़ने के लिए कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना है। हमेशा मुझे सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए, बस हमेशा सपोर्ट ही किया और मेरे टीचर्स भी मेरे बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। और बायोलॉजी के जो कुछ डाउट्स रहते थे मैं उसको वाजपेयी सर से पूछती थी और वाजपेयी सर भी मेरी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प किए और भी स्कूल के टीचर्स हैं जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर आठिया की रिपोर्ट। कोरबा के विद्यार्थियों ने रचा इतिहास। पहली बार जिले के एक साथ 37 विद्यार्थियों ने क्वालिफाई की नीट की परीक्षा। अब कर सकेंगे डॉक्टरी की पढ़ाई। गरीब दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के 28 विद्यार्थी अग्रगमन विशेष कोचिंग की शासकीय योजना से तैयारी कर हुए क्वालिफाई। शनिवार को घोषित हुए नीट परीक्षा के परिणामों ने कोरबा जिले को पूरे प्रदेश में एक अलग पहचान दी है। जिले से पहली बार एक साथ एक ही सत्र में डॉक्टरी की पढ़ाई करने 37 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा क्वालिफाई कर ली है। इसमें से 28 जिले में संचालित प्रतियोगी परीक्षा के लिए विशेष कोचिंग योजना के तहत तैयारी करने वाले दूर ग्रामीण इलाकों के गरीब परिवार के विद्यार्थी हैं। कोरबा जिले में संचालित विशेष कोचिंग योजना अग्रगमन सरकारी योजना से जन समुदाय की बेहतरी की एक और मिसाल बन गई है। इस योजना के तहत विशेष प्रशिक्षण और तैयारी की बदौलत कोरबा जिले में गरीब और ग्रामीण अंचलों के परिवारों के 28 विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं। वहीं शासकीय रूप से चल रहा एकलव्य आवासीय विद्यालय की एक छात्रा ने नीट की परीक्षा में सफलता पाई है। जिले की कलेक्टर किरण कौशल के नेतृत्व में इस योजना के संचालन की पूरी जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी सतीश पांडे पर है
और श्री पांडे की रणनीति व मार्गदर्शन से ही कोरबा जिले के विद्यार्थी इस अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा को पहली बार इतनी अधिक संख्या में एक साथ क्वालिफाई करने में सफल हुए हैं। कलेक्टर भी इन परिणामों से खासी उत्साहित है। उन्होंने सभी सफल विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई दी है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी श्री पांडे के योगदान और मोटिवेशन की तारीफ की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि जिला खनिज न्यास मद से कोरबा जिले में अग्रगमन विशेष कोचिंग सेंटर संचालित हैं, जो कि जिले के शासकीय विद्यालयों के होनहार बच्चों को जेईई और नीट की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कोचिंग संचालित करता है। इस वर्ष अग्रगमन कोचिंग सेंटर के 85% विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की है। इसी तरह इस वर्ष जेईई परीक्षा में भी 25 में से 15 विद्यार्थी सफल हुए। अग्रगमन कोचिंग सेंटर के 60% विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की। कोरबा जिले के इस कोचिंग संस्थान के लिए जेईई के 32 और नीट के 33, इस प्रकार कुल 65 विद्यार्थियों को चयनित किया जाता है। चयन की प्रक्रिया में जिले के प्रत्येक स्कूल से हाई स्कूल परीक्षा 10वीं के 80% और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को जिले स्तर की एक चयन परीक्षा में आमंत्रित किया जाता है। उस परीक्षा से कुल 65 बच्चों का चयन अग्रगमन कोचिंग की कक्षा 11वीं के लिए किया जाता है। 2 वर्ष तक लगातार इस आवासीय विद्यालय में विद्यार्थियों को जेईई और नीट के लिए विशेषज्ञों के द्वारा कोचिंग दी जाती है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा में रेलवे के एक गेट कीपर की जघन्य हत्या का मामला सामने आया है। नवलपुर गेट पर तैनात हरीश के हत्यारों को पकड़ने की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है। रविवार सोमवार की दरमियानी रात मड़वा रानी और कोठारी के मध्य नवलपुर रेलवे गेट पर तैनात रेलकर्मी हरीश की अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतक हरीश बिहार प्रांत का मूल निवासी था। हत्या की खबर मिलते ही उर्गा पुलिस मौके पर पहुंच गई। डॉग स्क्वाड की मदद से हत्यारों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक सफलता नहीं मिली है। रेलवे कर्मचारी वाल्मीकि ने बताया कि जब मैं उर्गा से ड्यूटी से घर जा रहा था तभी उर्गा चौक के पास मेरे अधिकारी का फोन आया और बताया गया कि कोठारी नवलपुर के पास हरीश कुमार की हत्या की गई है। उसके बाद तत्काल रेलवे कर्मचारी वाल्मीकि ने मोबाइल के माध्यम से उर्गा थाना टीआई लखन पटेल को सूचना दिया। उर्गा चौक पास मेरे छोटे साहब मेरे को फ़ोन किए कि वाल्मीकि जी कि नवलपुर में फरक में मर्डर हुआ गेट कीपर का। तो मैं तुरंत वहीं से आया। मैं तुरंत अपना उर्गा टीआई भी और अपना आला अधिकारी को फ़ोन करके बताएं, सर वहाँ पर मर्डर हो गया है। मैं बताया कि मंडल साहब कि नवलपुर गेट में मर्डर हो गया है। मैं तो इस पार्ट पर मैं आके रात अभी तक सबको मतलब देखे हैं और एक अपना बाहरी आदमी एक जो नौ है वो पकड़ाए हैं और संदेश में और तलाश कर रहे हैं पुलिस वाले लोग। और हमारे एडीएन साहब, हमारे बड़ा साहब और जितना इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी सब आए हो। ये अपना बिहार के बता रहे हैं नरेश कुमार, और ये बिहार का रहने वाला है। ये अपना छत्तीसगढ़ में अपना कोरबा सेक्शन में गेट कीपर पद में काम कर रहा था। नहीं, ड्यूटी में था और ड्यूटी में उसका 1 घंटा बाकी था छूटने के लिए। 22:40 में घटना है। नवलपुर रेलवे फाटक के पास गेट कीपर हरीश कुमार की हत्या अज्ञात लोगों के द्वारा कर दी गई है। सूचना मिलते ही उर्गा पुलिस अपने दल बल के साथ घटना स्थल पहुंचकर निरीक्षण किए। इस घटना में डॉग स्क्वाड की मदद ली गई, जो संदिग्ध लोग के घर के पास जाकर रुक गया। हरीश कुमार को जिस हथियार से मारा गया था उसे पुलिस ने खेत से बरामद कर लिया है। सीएसपी राहुल शर्मा ने बताया कि यह घटना लगभग 12 बजे की है, जो किसी अज्ञात लोगों के द्वारा फावड़ा से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। पहले तो ये लोग केबिन रूम के अंदर झूमा झटकी हुए। उसके बाद मृतक को घसीटते हुए 50 मीटर दूर लाकर मारपीट की गई और मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस के बताए अनुसार मृतक के मोबाइल को आरोपी द्वारा आसपास के खेतों में सबूत मिटाने के लिए फेंक दिया गया है, जिसे पुलिस के द्वारा खोजबीन करवा रही है। यह घटना किस कारण हुआ, यह जांच करने के बाद पता चलेगा। कल रात को सूचना मिली कि गेटमैन हरीश कुमार का किसी ने हत्या कर दी है। जब आके मौके पर देखा गया तो यहाँ पे 40 मीटर दूर करीब
हरेश कुमार की लाश पड़ी है, जिसके सर पे कुल्हाड़ी या फावड़ा जैसे चीज़ों से मारने का निशान दिखा। अभी वर्तमान में आसपास सर्च कराया गया तो फावड़ा मिल गया है, जो कि यहीं केबिन का ही फावड़ा है रेलवे का। और इसके अलावा भी इसका मोबाइल गायब है, जो मोबाइल लोकेशन भी आसपास दिखा रहा है, जल्दी मोबाइल मिल जाएगा। इसके अलावा CDR एवं डॉग की भी मदद ली जा रही है, जल्द ही मामले में सुराग मिल जाएगा। अभी प्रथम दृष्टया तो कुछ बोला नहीं जा सकता। इसके अलावा CDR और आसपास के लोगों से जो पूछताछ की जाएगी तो उसमें हत्या कारण स्पष्ट हो जाएगा। पकड़ा गया है कैसे? इसमें कुछ संदेह के आधार पर पूछताछ किया जा रहा है। फिलहाल कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़कर पुलिस पूछताछ कर रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में शनिवार की शाम नहर में कूदे दो भाइयों में से एक की लाश उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम बरपाली नहर में मिल गई है। पानी में तैरती लाश की पहचान कर ली गई है। वहीं दूसरे भाई की लाश कुदुर मार्ग के पास मिली। उरगा पुलिस ने बताया दोनों भाइयों की लाश मिल गई है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के भिलाई खुर्द के पास सीतामढ़ी निवासी दो सगे भाइयों ने शनिवार की शाम नहर में छलांग लगा दी थी। 25 वर्षीय छोटे लाल पटेल और उनके छोटे भाई 23 वर्षीय सियाराम पटेल ने यह घातक कदम उठाया था। बताया जा रहा है कि इन दोनों भाइयों के साथ शिवा यादव नाम का युवक भी था। ये तीनों काम की तलाश में लैंको गए थे, जहां से वापसी में तीनों ने एक जगह बैठकर शराब पी। इसी बीच दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया और इसी बीच वहां से उठकर तेजी से एक ने नहर में छलांग लगा दी। उसे बचाने के लिए तुरंत दूसरे भाई ने भी छलांग लगा दी। दोनों भाइयों को नहर में कूदते देख शिवा की हालत खराब हो गई। वह दौड़ते भागते इमली डुग्गू स्थित उनके घर पहुंचा और घटना की जानकारी दी। परिजनों ने इसकी सूचना आसपास के लोगों और सिटी कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर नहर में कूदे दोनों भाइयों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन नहर में पानी का बहाव तेज होने के चलते दोनों भाइयों का पता नहीं चल सका था। फिलहाल दोनों भाइयों ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसका पता नहीं चल सका है। कल हम लोग आ रहे थे पताड़ी से घर वापस। इन लोग दोनों भाई पीछे में बैठे थे, स्कूटी में चला रहा था। उसके बाद इन लोग क्या हुए बातचीत, फिर भेले के पास से पहले कूद गया। इसके बाद मैं गाड़ी रोका, फिर इसके बाद फिर मैं उतरा, फिर उसको बोला छोटा भाई को तू रुक जाओ के, तू मत कूद, तू घर में बताना। फिर मैं कूद गया इसके पीछे में, वो भी नहीं माना, वही कूद गया मेरे साथ में। उसके बाद थोड़ा देर तक तैर पाए हम लोग, इन लोग डूब गए। वो कूदा, उसके बाद इसको मैं कूदा बचाने के लिए। अरे मेरे पीछे में इसका छोटा भाई भी कूद गया। बाइक में बैठे थे, पीछे में क्या बातचीत हुआ बात में पता नहीं चला। पहले से इन लोग को ऐसे भी पढ़ते हैं, टेंशन रहता था। उरगा पुलिस ने मर्ग कायम कर दोनों शवों को PM के लिए अस्पताल भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में विद्युत वितरण विभाग की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। पुराना बस स्टैंड में अब जरा इस बिजली के खंभे को गौर से देखें। ये खंभा पूरी तरह बैंड हो चुका है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बिजली का ये खंभा दुकान की बल्ली के सहारे टिका हुआ है। स्थानीय दुकानदार दिलीप कुमार द्वारा लॉकडाउन से पहले अब तक 10 से अधिक बार ऑनलाइन और लिखित शिकायत की जा चुकी है, लेकिन विद्युत वितरण विभाग ने अब तक शिकायत पर क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे को बदला नहीं है। हम आपको बता दें, इस बिजली के खंभे से विद्युत कनेक्शन भी दिया गया है। तेज आंधी तूफान में बिजली का खंभा गिर सकता है। विद्युत वितरण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को शायद किसी हादसे का इंतजार है। स्थानीय दुकानदार विद्युत विभाग की लापरवाही मान रहे हैं। ऑनलाइन शिकायत कम से कम 15 से 20 बार कर चुके हैं और ऑफिस में कम से कम अधिकारी से 10-20 बार फोन में बात कर चुके हैं। हमने बहुत बार उनको आवेदन दिया, लेकिन आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। आश्वासन देते रहता है कि आओ 1 हफ्ते के बाद हो जाएगा, और कम से कम 8 महीना हो गया। लॉकडाउन के पहले से हमने इसका शिकायत करना चालू किया।
जब बड़ी हादसा कोई हो जाएगा उसके बाद अधिकारी अपना हाथ को खड़ा करके बोलेगा ये हो गया वो हो गया। तो ये हमारे दुकान का जो बल्ली बांस लगा हुआ है उसी के सहारे टिका हुआ है। आपका थाना से इधर गए हुए हैं, पूरे पुराना बस स्टैंड लाइन से गया हुआ है। खंबा पूरा बैंड है, कभी भी इसमें करंट वरेंट आ जाते हैं। हम लोग उसमें बहुत वो रहते हैं, मतलब अपने आप में महसूस करते हैं। बारिश गिरता है तो वो सबसे बहुत डर लगता है। अधिकारी के ऊपर इसका जवाबदारी आ गया, क्योंकि अधिकारी बाद में बोलेगा अपने आप को कि हमका शिकायत नहीं, हमारे पास उसका आवेदन का कॉपी रखा हुआ है। यदि जल्द ही इस खंबे को नहीं बदला गया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। नवरात्रि के पावन अवसर पर सर्वमंगला मंदिर परिसर से लगे प्रशांति वृद्धाश्रम में कुसमुंडा निवासी द्वारा फल का वितरण किया गया। अपनों से दूर रह रहे बुजुर्ग महिला और पुरुष जीवन के अंतिम पड़ाव को लोगों के सहयोग से राशन, फल, दवाइयां और दिनचर्या के जरूरत के सामान समाज सेवी संस्था के साथ सेवाभावी लोग यहां पहुंचा रहे हैं। निस्वार्थ भाव से दान के रूप में अपना सहयोग कर बुजुर्गों के जीवन में कुछ पल के लिए ही सही अपना योगदान देकर उनका दुख बांट रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर आज मतलब व्रत रखा था, उसके लिए फिर ऐसे वृद्धाश्रम में चीज़ें देने के लिए वो हुआ। और मतलब ऐसी चीज़ें अच्छी भी लगती है कि थोड़े थोड़े दिन में आप ऐसे यहाँ पे आके चीज़ें आप दे सकते हैं वृद्धजनों की सेवा में। हमने फलों का वितरण किया, फल बिस्किट तो इन चीज़ों का वितरण किया आज यहाँ। अच्छा लग रहा है, मतलब देख के भी अच्छा लगता है, सामने वालों को भी खुशी मिलती है इसे देख के, और हमें भी आशीर्वाद मिलता है। तो दोनों चीज़ें अच्छी होती है, सामने वालों के लिए भी और हमारे लिए भी। ऐसा काम करते हैं जहाँ पे लोग इतने दिनों से रह रहे हैं बूढ़े, तो उनको देख के भी खुशी लगती है, उनको भी खुशी लगता है, उनको भी एहसास होता है कि हाँ त्यौहार का मौसम आ गया है। तो मेन जो इंटेंशन था कि यही था कि एटलीस्ट थोड़ी बहुत खुशी दे सके उनको। और उसके साथ साथ ही मेरी बहन का जो उसमें मानता रखी थी कि नहीं मैं ऐसा करके वितरण करूँगी फलों का या कुछ भी चीज़ों का वृद्धाश्रम में जाके, ताकि वो उनसे आशीर्वाद ले सके उस चीज़ का, तो वो किया हमने आज। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। मरवाही विधानसभा उपचुनाव में अमित जोगी और ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त किए जाने के निर्णय को सही ठहराते हुए पूर्व गृह मंत्री व रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अजीत जोगी भी एसटी नहीं थे, जोगी सार की महिला को अपनी मां बताते थे। यह काम अजीत जोगी के रहते ही हो जाना था। उस समय की समिति ने प्रमाण पत्र की जांच सही ढंग से नहीं की, जिसकी वजह से इतना वक्त लगा। जोगी जी भी क्या बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब नहीं थे नहीं, मेरे को मालूम, लेकिन अब वो चल रहा था क्योंकि मैं उस समय जोगी सार का गांव है वहाँ का मैं प्रभारी था और हमेशा दौरा करता था। तो जैसे मुझको मालूम हुआ कि जोगी सार की लड़की कंवर लड़की को ये अपनी माँ बताते थे, और वास्तव में उसकी माँ नहीं थी वो। उसके पिताजी को, उस महिला की पिताजी को मैं पूछा कि भाई कंवर आप न तो शादी दिए थे न उसके लड़के हैं जोगी जी, आपने कैसे कह दिया कि वो कंवर है? हैं? तो बोले बोल तो दिए साहब, बोल तो दिए। ये शब्द है उनके, आज भी मुझको अच्छी तरह से याद है। शंका लोग कर रहे थे। अब जाति प्रमाण पत्र निरस्त हुआ है तो मेरे ख्याल से निरस्त सही नहीं हुआ है। मैं तो कहता हूँ सचमुच में ये निर्णय मेरे हिसाब से आज सही है। ये तो उसी समय हो जाना चाहिए था जो जोगी जी थे उस समय। उस समय शायद क्या बोलते हैं समिति ने ठीक से जांच भी नहीं किया। जो शब्द मैं बोल रहा हूँ आज वो तो अब होंगे नहीं क्योंकि बहुत बुजुर्ग हो गए थे। कहता हूँ वो कंवर ब्लड का है ही नहीं है, उस ग्रुप के है ही नहीं। किसी न किसी तरह से क्या बोलते हैं, वैसे जोगी सर ने होता ही नहीं कंवर में,
आपको मैं बता दूं, कंवर में कहीं भी योगी सर नहीं होता जी और उनके पिताजी शेड्यूल कास्ट थे, मेरे को अच्छी तरह से मालूम है जी। ठीक है। नहीं देखिए, बीजेपी को भी क्या बोलते हैं, मरवाही सीट आसान नहीं है, क्योंकि अब शुरू से हम देख रहे हैं बीजेपी के पक्ष में वहाँ नहीं है। उस समय हम लोग बहुत प्रयास किए थे। राजनीतिक दृष्टि से अगर क्या बोलते हैं अमित जोगी ना थोड़ा बहुत समझते करेगा तो बीजेपी को भी समर्थन करेगा, क्योंकि राजनीति तो कांग्रेस से समाप्त कर रही है। आदिवासी समाज लगातार इस बात की मांग करता रहा है कि असली आदिवासियों को ही आदिवासियों के हितों का लाभ मिले। यह मांग विश्व आदिवासी दिवस व आदिवासी समाज के सम्मेलनों और कार्यक्रमों में उठती रही है। आदिवासियों के हितों पर नकली आदिवासी नौकरी से लेकर राजनीति तक नाजायज रूप से लाभ उठाते रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। यही नहीं, ननकी राम ने कहा कि मरवाही चुनाव में बीजेपी की राह आसान नहीं है। शुरू से बीजेपी की पक्ष में माहौल नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से अमित जोगी थोड़ा बहुत समझ से करेगा तो बीजेपी ही समर्थन करेगा, क्योंकि राजनीति तो कांग्रेस ने समाप्त कर दी है। न्यूज़ डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट।